मथुरा में यमुना जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भव्य दीपदान किया जाएगा। इससे पूर्व नगर में कलश पदयात्रा भी निकाली जाएगी। चतुर्वेद समाजवाड़ी पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने यमुनोत्री से प्रारंभ होकर यमुना प्रदूषण मुक्ति हेतु पदयात्रा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को यमुनोत्री से शुरू होकर यमुना प्रदूषण मुक्ति हेतु जो पदयात्रा आ रही है उसका सभी यमुना भक्त मथुरा चतुर्वेद परिषद जगह जगह पर भव्य स्वागत करें और शाम को पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भव्य दीपदान, जिसमें षष्ठ पीठाधीश्वर द्वारकेश लाल जी महाराज भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह जागरूक रहे और अपने आप को सुरक्षित रखे। जैसा आपको मालूम है कि हर साल की भांति यमुना महोत्सव माथुर चतुर्वेद परिषद बहुत धूमधाम से मनाती है। हम लोगों का प्रोग्राम था कि 17 तारीख को हम पूर्व संध्या पर यमुना तट पर बहुत भव्य दीपदान करें, विश्राम घाट को बहुत खूबसूरती से सजाया जाए और दीपदान करने के बाद में विश्राम घाट पर एक रंगारंग कार्यक्रम हो। दूसरे दिन यमुना पूजन का कार्यक्रम था। उसके बाद हम लोगों की शोभा यात्रा निकलती है और शाम को हमारे 56 भोग का आयोजन था, उसमें भी रंगारंग कार्यक्रम था। और अब के 56 भोग का आयोजन हमारे बड़ौदा से आए द्वारकेश महाराज जी की तरफ से ये आयोजन था। कल का दिन विशेष यूँ भी है, जैसे आप लोग कवर कर रहे हैं कि रंजीत पाठक जो हैं वो यमुनोत्री से पैदल आ रहे हैं चल के 700 किलोमीटर यमुना जल लेकर के, तो वो उनकी भी यात्रा कल के दिन मथुरा में प्रवेश करेगी और वो वृंदावन से निकल के बिरला मंदिर होते हुए, मसानी होते हुए, डीग गेट होते हुए, भरतपुर दरवाजे होते हुए होली गेट और होली गेट छत्ता बाजार होकर विश्राम घाट पहुँचेगी। तो इसलिए भी था कि जनता से ये है कि उस यात्रा में जो यमुना भक्त हैं वो उसमें सम्मिलित हों और जो एक यात्रा 30 दिन से चली आ रही है उसमें विश्राम घाट तक आएँ।